बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपका भाई हाजिर है। आज मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो मेरी बहनें जो यूरोप में रहती हैं और काम नहीं करती और अपने हस्बैंड्स को बुलाना चाहती हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जहाँ पे भी हैं, किसी एशियन मुल्क में है और उनको यहाँ पे बुलाना चाहती हैं और काम नहीं करती, काम के बगैर वो बुला सकती हैं अपने हस्बैंड को आर्टिकल 40 के तहत, डी वीज़ा भी जिसको बोलते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपका एक आध बच्चा होना चाहिए। अगर आपका बेबी इधर पैदा हो गया है और आप इधर रहते हैं और आपका हस्बैंड किसी भी दूसरे कंट्री में रहता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान में, ईरान में, कहीं भी रहता है, तो आप अगर आप अपने हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो में। तो इसके लिए ये शर्त है कि आपको देखना होगी मेरी ये पूरी वीडियो। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा बेल्जियम में। बेल्जियम से यूरोप के दूसरे मुल्कों के लिए भी ऑलमोस्ट रूल रेगुलेशन सेम ही होते हैं। तो मैं शुरू करूंगा यहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं वो यहाँ से कहाँ से आपको मिलेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स कैसे आप यहाँ से बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपका जो बेबी इधर पैदा हुआ है, वाइफ ऑलरेडी इधर है, बेबी जो आपका पैदा हुआ है उसका आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। कोई इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वकील के जरिए या किसी दूसरे तीसरे के थ्रू आपको वीजा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल और सादा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको बेल्जियम से चाहिए, यहाँ से आपका जो बच्चा पैदा हुआ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इधर बेल्जियम में आपने जो अपनी शादी रजिस्टर करवाई है वो आपको इधर से मिल जाएगा ये। और तीसरा पेपर आपको चाहिए यहाँ से, आपने फीस पे करनी है, वीजा फीस वो 200 यूरो समथिंग है जो आपने पे करनी है। और ये वीजा फीस किस अकाउंट में आपने जमा करनी है उसके लिए आप कम्यून से या स्टार्ट में बोलेंगे कि मैंने अपने हस्बैंड का वीजा अप्लाई करना है, उसके लिए किस अकाउंट में मैंने जो है ना फीस पे करनी है, वो स्टार्ट वाले कम्यून वाले आपको जो है ना वो एक अकाउंट नंबर प्लस अमाउंट 203 यूरो है या 200 यूरो, ये लेस प्लस अमाउंट है जो आपने इधर पे करनी है, उसका पेपर ले लेना है। बेस्ट है आप अपने अकाउंट की बजाय आप पोस्ट ऑफिस जाएं, उनसे बोलें कि ये मैंने फीस पे करनी है, तो वो आपको एक पेपर बना देंगे। पेपर क्योंकि वो जब आप पोस्ट ऑफिस बैंक में जाएंगे तो वो आपकी फीस पे करेंगे और आपको एक पेपर बना देंगे कि ये बंदे ने इस अकाउंट में वो पर्ची सी मिल जाएगी, वो पर्ची साथ लगानी है। यहाँ से ये तीन डॉक्यूमेंट्स यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इधर एफआरसी जो आपकी वाइफ इधर से कम्यून से जाके निकाल लेगी, उसके अंदर आपका नाम होगा, आपके हस्बैंड का नाम होगा और आपके बच्चे का नाम होगा और बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो होगा और फीस जो पे की हुई है ये पर्ची। ये तीन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इधर से और प्लस लाजमी है आपकी बीवी का इधर इधर का अगर पासपोर्ट है, वो आईडी कार्ड है, उसकी कॉपी तो डेफिनेटली लगेगी लगेगी। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारे सेंड कर देने हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का प्रोसीजर क्या है, वहां से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वो कहां से मिलेंगे आपको। सबसे पहले पाकिस्तान में आपके पास 4 या 5 डॉक्यूमेंट है टोटल। उसमें सबसे पहले आपको आपका जो है ना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो जो इंग्लिश वाला होता है एक वो मैरिज सर्टिफिकेट, और एक उर्दू में निकाह करते वक्त जो मौलवी साहब पेज फिल करते हैं वो वाला उर्दू का। और उसके बाद जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नादरा के अंदर और नादरा से एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको, एक उर्दू वाला निकाहनामा और एक इंग्लिश वाला निकाहनामा, यानी मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये दो पेपर वहां से आपको चाहिए वहां से। उसके बाद आपको चाहिए पुलिस सर्टिफिकेट, ये तीसरा डॉक्यूमेंट्स, निकाहनामा उर्दू, निकाहनामा इंग्लिश और पुलिस का जिसे करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट्स है वहां से जो आपको पाकिस्तान चाहिए। अब इनमें से जो पहले दो, क्योंकि मैरिज जो आपको पुलिस सर्टिफिकेट मिलेगा वो ऑलरेडी इंग्लिश में होगा, उसको ट्रांसलेशन करवाने की, लीगलाइजेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। दो पेपर आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, इन दोनों को आपने किसी भी बेल्जियम की कोई जुबान, नीदरलैंड्स या फ्रेंच में आपने ट्रांसलेट करवाना है। अलायंस फ्रांसे ज्यादा लोग उद्देश्य से ही करवाते हैं, वही बेस्ट है। अलायंस फ्रांसे से आपने ट्रांसलेशन करवाना है, तो ट्रांसलेशन की फीस भी वो 20 यूरो के लगभग लेते हैं। ट्रांसलेशन करवाने का सिर्फ इन दो डॉक्यूमेंट को, मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट करवाने के बाद आपने बेल्जियम एम्बेसी या अपनी मुतलका जो भी जिस मुल्क की एम्बेसी है वहां से इनको लीगलाइज करवाना है। तो लीगलाइज भी पेपर करवाने के लिए जितने वो डॉक्यूमेंट्स, जितने पेपर होंगे, यानी उर्दू वाले निकाहनामे के पता है आपको 3-4 पेपर होते हैं, तो पर पेज 20 यूरो लीगलाइजेशन के, और दूसरा जो है वो इंग्लिश वाला वो एक ही होता है। इन दो डॉक्यूमेंट्स को आपने इस्लामाबाद
एम्बेसी, बेल्जियम एम्बेसी भेजना है, वहां से आपने इनको लीगलाइज करवाना है बेल्जियम एम्बेसी से। 1 महीने के अंदर अंदर ये चीजें वापस आपको मिल जाएंगी लीगलाइज होके। जब ये सारी चीजें लीगलाइज होके आपके पास आ जाए तो फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है बेल्जियम एम्बेसी के अंदर। बेल्जियम एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट लेने की 40 से 45 यूरो फीस है। आपने वो फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और बुक करके मुतलका दिन को आपने ये सारी चीजें जो बेल्जियम से जो चीजें मंगवाई हुई हैं, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो बेल्जियम से हैं और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने निकाहनामा, आपके दोनों निकाहनामे जो लीगलाइज होके आए हैं, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में एफआरसी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पुलिस सर्टिफिकेट, निकाहनामा उर्दू वाला, निकाहनामा इंग्लिश वाला, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट जो कि ट्रांसलेशन हो के लीगलाइज हो के वापिस आपके आए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट और प्लस आपका पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करके फाइल बना लेनी है। और मुतलका जो दिन आपने अपॉइंटमेंट के लिए चूज किया हुआ है उस दिन आपने चले जाना है अपनी एम्बेसी। और हाँ, डॉक्टरी के लिए अगर तो आपकी वाइफ की इधर नेशनैलिटी है, अगर तो जो बहन हमारी अप्लाई कर रही है, अगर उसकी नेशनैलिटी है, जो मेरी बहन अप्लाई कर रही है, अगर उसकी इधर नेशनैलिटी है यूरोप में, तो उसके हस्बैंड को वहां पे मेडिकल करवाने की कोई जरूरत नहीं, जिसे डॉक्टरी बोलते हैं, वो करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी नेशनैलिटी नहीं है अभी, तो फिर आपके हस्बैंड को जो है ना वो मेडिकल करवाना जरूरी है, डॉक्टरी करवाना जरूरी है। वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, कहीं पे भी वो आप फोन करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं, तो उसी वक्त आपको लाहौर में एक कैंपस है और इस्लामाबाद में अगर किसी बहन भाई को उसका एड्रेस चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको नंबर और उसकी लोकेशन भी सेंड कर दूंगा। इसके बारे में और भी कोई भी किसी किस्म की वीजा, फैमिली के बारे में, अपने बच्चों को बुलाने के लिए, उसके बाद अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए, किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं कोई एजेंट वगैरह किसी किस्म का नहीं हूं। जो जस्ट मेरे एक दोस्त हैं, वो ब्रसल में ऑलरेडी इसी वीजे के ऊपर आ चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं उस भाई से, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पूछते रहते हैं कि कैसे बुला सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपने एक भाई से जो ऑलरेडी आ चुके हैं इंफॉर्मेशन लेके इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं किसी किस्म का कोई एजेंट वगैरह या कोई नहीं हूं, बस आपके लोगों की सहूलत के लिए कि आप नेट से देखेंगे, बाज़ नेट के ऊपर बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इकट्ठा करते करते टाइम निकल जाता है, तो इससे बेहतर है आप मेरी वीडियो देखें। कोई भी इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं किसी भी किस्म की, जो मेरी तरफ से मैं हाँ कभी बिजी हो सकता तो रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बहन भाई को जो जवाब दिया जाए। उसके बाद आ जाती है बात, वीजा जमा करवा दिया आपने, उसकी वीजे की आपकी कोई फीस नहीं है पाकिस्तान में। वो 200 यूरो प्लस माइनस जो आपने दे दिया इधर बेल्जियम में, वो फीस है, या फिर आपने अपॉइंटमेंट बुक करने की जो फीस दी है वो फीस है। उसके बाद जब गैरी ऑफिस जाएंगे आप लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, तो वहां पे जो वो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा लेंगे वो अलग से 3-4 हजार 5 हजार जितने भी हैं, वो गैरी वालों के चार्जेस है, बेल्जियम में वैसे के कोई चार्जेस नहीं है, वो आपने वहां पे करने हैं। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वो आपसे लेते हैं कि हम आपसे 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, और क्योंकि ऑलवेज आपसे जो पाकिस्तान बेल्जियम एम्बेसी के अंदर के लिए डॉक्यूमेंट सेंड करने के जो फीसिस है वो रुपीज में ली जाती है, क्योंकि उनका यूरो के साथ कोई तल्लक नहीं है, ना वो एम्बेसी की फीस है, वो फीस है आपकी डॉक्यूमेंटेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की फीस है। तो 3-4 हजार यूरो वो रुपीज वो आपसे एक्स्ट्रा लेगा कि वो जो मुतलका आपके पेपर जब वीजा लग के या जो भी सूरत हाल होगी, आपके पासपोर्ट को वापस देने के लिए आपके घर का एड्रेस लेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर है कि दोबारा आपको चक्कर नहीं लगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपके घर में पहुंच जाएंगे। और ये कितने दिनों का ये टाइम है, 42 डेज वो वर्किंग लेते हैं, कि राउंड बोर्ड प्लस माइनस आप 4 महीनों का अपने जहन के अंदर रखें कि 4 मंथ के अंदर अंदर आपका अगर सारा ओके हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट आप लगा देते हैं, तो 99% चांस है कि अगर आपका बच्चा इधर पैदा हुआ है और आप अपने उसके अब्बू हो, पप्पा हो, तो आप जितने भी किसी दूसरे मुल्क से आपने ट्रैवल करना है, तो आप इजीली वहां से यहाँ तक ट्रैवल कर सकते हो। 99% आपका श्योर है कि आपका वीजा लगेगा, रिजेक्शन के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगर आप ये सारी चीजें पूरी करेंगे तो 100% आपका वीजा इंशाल्लाह जरूर लगेगा। तमाम जो दूसरी किसी किस्म की भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन वीजा के लिए दूसरी भी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के जिन लोगों को जरूरत है उनके साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।